झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से एक तरह से अपील और निवेदन कर रहा हूं कि सरकारी हॉस्पिटल देवघर का जो सिस्टम है, यहाँ गरीबों का प्रत्येक दिन तड़प तड़प के मर जाना हॉस्पिटल नहीं, ये एक तरह से कहिए तो यमराज का घर बनते जा रहा है। लेबर रूम में पैसा लिया जाता है, इंजरी डिपार्टमेंट में पैसा लिया जाता है। यहाँ जहाँ जाइए कहीं न कहीं गरीबों का दोहन और शोषण के चलते गरीबों का आस्था सरकारी हॉस्पिटल से धीरे धीरे उठते चला जा रहा है। ये लोग पदाधिकारी जो भी यहाँ सिविल सर्जन हो, डीएस मैडम, ये लोग सीधे कहता है कि हम लोग पैसा दे के आए हैं। जो गरीब आदमी इलाज कराने आता है उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। बताइए, पैसा मांगता है, मतलब 7,000 रुपया। हम तो राशन कार्ड है, हम गरीब आदमी है, कहीं में कमा खा, हम इन्हीं 4 महीने से घर में बैठा है, इसके पीछे में है। और जब नहीं होता है तो सरकार भी आया है, तो यहाँ से नहीं होगा तो कहाँ से होगा। हम तो यही क्षेत्र के आदमी है। नमस्कार, आप लाइव लगातार देख रहे हैं। मैं आपके साथ जीतन कुमार। इस वक्त हम देवघर सदर अस्पताल में हैं। सदर अस्पताल अक्सर कुछ न कुछ नाकामियों को लेकर, खामियों को लेकर चर्चा का विषय बना रहता है और अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो सिस्टम की लाचारी की वजह से कई पेशेंट की जान भी चली जाती है। कुछ इसी तरह के मामले देवघर सदर अस्पताल में इस समय आया है। तस्वीरों में दिख रही स्ट्रेचर पर महिला है, ये देवीपुर टटकियो गांव की रहने वाली है। ये 3-4 दिनों से ये लाचार है। 5 तारीख से ही ये फिर सिस्टम की लाचारी की वजह से इन्हें इलाज नहीं हो पा रहा है। जब सीटी स्कैन की बारी आती है तो सिस्टम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 7,000 रुपये की मांग की जाती है। जब इस बाबत डीएस सुषमा वर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि इनके जो राशन कार्ड है इसमें त्रुटि है, यानी कि सिस्टम की लाचारी की वजह से इनका इलाज नहीं हो पा रहा है, कुछ अंकित है, गलत है, इसका इलाज हम नहीं कर सकते हैं, 7,000 रुपये इनको देना ही होगा। लेकिन इस बाबत समाजसेवी के तौर पर महेंद्र यादव इस महिला के फेवर में आए हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इन्होंने सिविल सर्जन से भी टेलीफोनिक बात की, देवघर के उपायुक्त नमन प्रिय सलकड़ा से भी इन्होंने टेलीफोनिक बात की। हालांकि क्या फलाफल निकला है इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। महेंद्र जी, क्या महिला लाचारी की मार झेल रही है? अब लगता है कि दम तोड़ देगी, क्या है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से एक तरह से अपील और निवेदन कर रहा हूं कि सरकारी हॉस्पिटल देवघर का जो सिस्टम है, यहाँ गरीबों का प्रत्येक दिन तड़प तड़प के मर जाना हॉस्पिटल नहीं, ये एक तरह से कहिए तो यमराज का घर बनते जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से यहाँ सरकारी सिस्टम में जितने पदाधिकारी बैठे हैं, ये सारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने की तमाम कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं, ताकि माननीय झारखंड सरकार कैसे बदनाम हो, गरीबों के प्रति इनकी सरकार का कैसे गलत इन्फॉर्मेशन जाए, गलत रिपोर्ट जाए कि सरकार इस तरह लाचार बेबस होके इस तरह का गरीबों का सेवा नहीं कर। लेकिन आपके माध्यम से हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही होने के नाते प्रत्येक दिन हम देवघर हॉस्पिटल आते हैं और यहाँ का वस्तु स्थिति को देखते हुए हम लोग को इतना खराब लगता है कि यहाँ लेबर रूम में पैसा लिया जाता है, इंजरी डिपार्टमेंट में पैसा लिया जाता है। यहाँ जहाँ जाइए कहीं न कहीं गरीबों का दोहन और शोषण के चलते गरीबों का आस्था सरकारी हॉस्पिटल से धीरे धीरे उठते चला जा रहा है। अब बताइए, सरकार आपकी है, ये राज्य में सरकार आपकी है, सत्ता में आप हैं, तो फिर वैसे अधिकारी को क्यों नहीं डिप्लॉय किया जाता है कि जनता की सेवा में लगे रहे? ये लोग पदाधिकारी जो भी यहाँ सिविल सर्जन हो, डीएस मैडम, ये लोग सीधे कहता है कि हम लोग पैसा दे के आए हैं। और पैसा दे के जब आए हैं तो हम लोग सेवा के भाव से नहीं आए। ये सरकारी हॉस्पिटल में आदिवासी, दलित हो, मुस्लिम हो, मैंने जो गरीब तबका का किसी जाति किसी धर्म का लोग होता है उसके साथ मैंने दुर्व्यवहार किया जाता है। मतलब पैसा देकर आए हैं कि हम लूटेंगे, जी लूटेंगे, चाहे जो सेवा सिस्टम के भाव कुछ से, भी कर ले। सेवा के भाव से लोग नहीं आया। तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग निवेदन करेंगे कि सरकारी देवघर के सरकारी सिस्टम पर ध्यान दिया जाए और इसका स्थिति को सुधारा जाए, ताकि गरीबों में एक अच्छा मैसेज जाए कि सरकारी हॉस्पिटल जाने से गरीबों का इलाज हो, ऐसा सिस्टम बनाया जाए। नहीं तो गरीबों का धीरे धीरे सरकारी हॉस्पिटल के प्रति आस्था खत्म होते जा रहा है। सुषमा जो वर्मा जो डीएस है, उन्होंने बताया कि सिस्टम की लाचारी की वजह से हम इनको वो सुविधा नहीं उपलब्ध करा पाएंगे क्योंकि इनके राशन में कुछ त्रुटि है। तो आखिर सिस्टम की लाचारी की वजह गरीब क्यों झेले? ये भी तो बात। अब यहाँ पर सदर अस्पताल में पीने की व्यवस्था नहीं है, एक चापाकल नहीं है। देखिए, हम तो प्रत्येक महीना में कम से कम 20 दिन 25 दिन सरकारी हॉस्पिटल आते हैं। यहाँ जो हमारी गरीब महिला जो इलाज, जो बीमारी के साथ जो परिजन आती है, उसके सामूहिक शौचालय यहाँ नहीं है। ये बहुत दिक्कत होता है। यहाँ शुद्ध पानी पीने का व्यवस्था तक नहीं है। वही तो मैं देख रहा हूँ। माने पूरे हॉस्पिटल में आप घूम पानी खरीद कर ही पी रहे हैं। जी, पूरे हॉस्पिटल में आप घूम लीजिए, कहीं शुद्ध पानी आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए चापाकल, एक मिनट, चापाकल की स्थिति देखिए,
इसका ऊपरी हिस्सा जो है वो खत्म हो चुका है। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट सिविल सर्जन का कार्यालय है। देखिए सिविल सर्जन का कार्यालय के सामने ये है। देखिए अब इसका ये जो ऊपरी हिस्सा है ये पूरी तरह से गायब है। ये देवघर सदर अस्पताल की हकीकत है, ये फैक्ट है। अगर कोई गरीब आए पानी पीने की उसको आवश्यकता पड़ जाए तो वो बाहर में जो सदर अस्पताल के बाहर है दुकान, बोतल खरीद कर ही पीना पड़ सकता है। रोजाना सिविल सर्जन और कई सारे बड़े पदाधिकारी आते हैं, उनके तरफ इनकी तस्वीर जाती है कि जाती भी तो इग्नोर कर देते होंगे। आप बोलिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देवघर जिला के उपायुक्त महोदय से मैं मांग करता हूं कि यथाशीघ्र यहाँ एक सार्वजनिक शौचालय हॉस्पिटल के अंदर बने। जो ग्रामीण क्षेत्र से जो महिला लोग आती है उसको स्नान करने में या शौच जाने में कोई दिक्कत ना हो, और एक शुद्ध पेयजल पानी का व्यवस्था कराया जाए ताकि शुद्ध पानी लोग पी सके। ये देखिए कोरोना काल के समय देखते हैं कितना बड़ा टंकी सरकार के सिस्टम में पड़ा हुआ है। ये करोड़ का जो टंकी पड़ा हुआ है, ये मिट्टी इसको धीरे धीरे अपने और इसको निगल रहा है, जंग लग रहा है ताकि ये मिट्टी में ही मिल जाना है इसको। ये सरकारी सिस्टम है सरकारी हॉस्पिटल का। आप लिखित आप लोग सामूहिक रूप से हेमंत सोरेन को दिए हैं कि इसे ऐसे अधिकारी को हटाइए? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलकर सरकारी हॉस्पिटल का जो दुर्दशा है उनके बारे में उनको अवगत कराऊंगा और लिखित में दूंगा ताकि ऐसे सिविल सर्जन और डीएस मैडम को शीघ्र हटाया जाए जो गरीब दलित शोषित विरोधी है। जो गरीब आदमी इलाज कराने आता है उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। बताइए, डॉक्टर भगवान के रूप में होते हैं, सेकंड भगवान होता है और उसका ये रवैया है। अब एक और तस्वीर है, अस्पताल के बाहर सरकारी डॉक्टर 500 मीटर के दायरे में क्लिनिक नहीं चला सकते, खुलेआम चल रहा है, लेकिन इस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सब कमीशन का खेल है। सिविल सर्जन कार्यालय से जो मिला है उसका सब यहाँ धंधा चलता है। सबका कमीशन बंधा हुआ है। सबका कमीशन सिविल सर्जन कार्यालय तक बंधा हुआ है। इसमें गरीब पिस रहा है, इसमें गरीब का मरण है। पैसा मांगता है मतलब 7,000 रुपया। राशन कार्ड है, हम गरीब आदमी है, कहीं में कमा खा, हम इन्हीं 4 महीने से घर में बैठा है, इसके पीछे में है। और जब नहीं होता तो सरकार भी आया है तो यहाँ से नहीं होगा तो कहाँ से होगा। हम तो यही क्षेत्र के आदमी है। क्या परेशानी है इनको और कब लाए थे इनको? इसको तो एक बार ला करके चला गया, हाँ। फिर जिला परिषद का फोन करके फिर यहाँ 45 के भर्ती किया। कौन है आपकी वो? हमारा अपना पत्नी है। कौन 7,000 रुपया मांग रहे थे आपसे? यहाँ 45 नंबर कॉन्ट्रैक्ट में। क्या किस चीज के लिए पैसा मांगा जा रहा था? इसको बोले सिटी एक्शन करेगा से, उसके लिए पैसा मांग रहे थे। हाँ। राशन कार्ड है आपके पास? हाँ सर, यहाँ तो है। इसके बावजूद भी तो आप क्या बोले पैसा के बारे में? जब वो डिमांड किया तो क्या बोले आप? हम तो बोला हमारे पास में पैसा नहीं है। तो फिर उधर से क्या रिस्पॉन्स मिला, क्या जवाब दिया? वो निकाल दिया कागज, तो हम लेके चला गया, तब उनको हम फोन किया है। क्या बोला कि फिर इलाज नहीं होगा? ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है गुड़ीदास। कहाँ घर? घर टटकियो, देवीपुर प्रखंड। हाँ देवीपुर प्रखंड। पत्नी का नाम? गंगिया देवी। हम महेंद्र यादव बोल रहे हैं सर, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष जी। सर उस महिला का इलाज अभी तक सरकारी हॉस्पिटल में कुछ नहीं हो पा रहा है सर। जी शरद जी बात की है, लेकिन उसका पेट का सीटी स्कैन लिखा सर, 7,000 रुपया मांग रहा है, लेकिन पैसा उस आदमी के पास सर 7 रुपया खाने का नहीं है सर। और न सिविल सर्जन न डीएस मैडम कोई उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है सर उस पर देखा जाए सर, गरीब आदमी मर जाएगी महिला सर। अब देखिए तस्वीरों के माध्यम से अब समझ सकते हैं, सब कुछ क्लियर बता दिया गया है। अब जो दर्शक हैं और वो कमेंट कर सकते हैं। देवघर को उपायुक्त तक ये तस्वीर पहुंचती है तो आशा है कि इस पर जरूर वो संज्ञान लेंगे। एम्स देवघर में जो डिमांड की जाती है रिपोर्ट की, वो डीवीडी में मांगा जाता है। डीवीडी क्या होता है? कैसे होता है? सीडी, उसमें मांगा जाता है रिपोर्ट, जो कि बीपीएल धारकों के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। पहली बात। दूसरी बात कि इनका जो राशन कार्ड है उसमें अप्रूवल नहीं है डीएसओ का सिग्नेचर एंड अप्रूवल नहीं है, इसीलिए किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए इनको पेमेंट देना पड़ेगा और तब होगा। और ये एमओयू की हुई संस्था है, ये हमारे अस्पताल की संस्था नहीं। ये मणिपाल हेल्थ मैप है जिसका एमओयू किया हुआ है, और अगर बीपीएल कार्ड रहता है तो यहाँ फ्री में होता है, उसमें पेमेंट नहीं करना होता है। ठीक है। देवघर से लाइव लगातार के लिए जीतन कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।